हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम देखेंगे ट्रिक्स टू सॉल्व द इक्वेशंस, द केमिकल इक्वेशंस। मतलब कि जो केमिकल इक्वेशंस है, केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करने के लिए कौन सी ट्रिक है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। ट्रिक्स टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशंस। ठीक है, इस ट्रिक का नाम है ABCD मेथड। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक इजी एग्जांपल ले लेते हैं हम। Na प्लस O2 गिव्स Na2O। सोडियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स सोडियम ऑक्साइड। ठीक है, अभी हम इस इक्वेशन को बैलेंस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, जब भी हम इक्वेशन को बैलेंस करेंगे तो हमने क्या, जो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स है उनके कोएफिशिएंट्स को नाम दे देंगे A B C D। ठीक है, सो लेट यहां पे हम लिखते हैं Na, उसके आगे A प्लस O2, उसके आगे B गिव्स Na2O, उसके आगे C। ठीक है, अब हम काउंट करते हैं नंबर ऑफ द एटम्स। एक एक करके हम काउंट करते हैं। लेट Na, ये यहां पे Na जो है एक है, सो 1 इंटू A, सो दैट विल बी A इक्वल टू, अब यहां पे जो नंबर ऑफ सोडियम एटम्स है इट विल बी इक्वल टू दिस नंबर ऑफ सोडियम एटम्स इन केस ऑफ द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। हमने एक्चुअली यहां पे क्या किया, इस इक्वेशन को बैलेंस जो है वो कंसिडर कर लिया है, और हमें नहीं क्या, ये जो कोएफिशिएंट्स है A B C, इनकी वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है। तो क्योंकि बैलेंस केमिकल इक्वेशन में जो नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट साइड में रहते हैं वो इक्वल रहते हैं नंबर ऑफ एटम्स ऑन द प्रोडक्ट साइड, तो इसीलिए हम उसको इक्वेट करेंगे। तो यहां पर जो है Na2O, यहाँ पे दो सोडियम एटम्स है और उसका कोएफिशिएंट C है, सो आई विल मल्टीप्लाई 2 विद C, सो दैट विल बी इक्वल टू 2C। ठीक है, इसको दे दिया इक्वेशन 1। उसके बाद दूसरा है ऑक्सीजन। ठीक है, अब यहां पर ऑक्सीजन जो है ये है O2 और इसको B से मल्टीप्लाइड है, तो ये हो जाएगा 2B इक्वल टू, यहां पे ऑक्सीजन एक है और वो C से मल्टीप्लाइड है, तो ये हो जाएगा C। ठीक है, इक्वेशन 2। ठीक है, अब यहां पे हमारे पास तीन कोएफिशिएंट है A B C, तो कोई भी एक कोएफिशिएंट को आप 1 कंसीडर करो। ठीक है, किसी भी एक कोएफिशिएंट को, सपोज मैं A को ही 1 कंसीडर करता हूं, लेट A इज इक्वल टू 1। ओके, नाउ सॉल्व करते हैं इक्वेशंस फ्रॉम 1 की वैल्यू, 1 में क्या दिया हुआ है इक्वेशन, A इज इक्वल टू 2C दिया हुआ है। ठीक है, यहां पे वैल्यू पुट करो, तो A के जगह पे 1 आएगा, इज इक्वल टू 2C, तो C इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, मुझे C की वैल्यू मिल गई। ठीक है, A की वैल्यू हमने कंसिडर कर लिया 1। ठीक है, ये वैल्यू हमने इक्वेशन 1 में पुट किया। इक्वेशन 1 था A इज इक्वल टू 2C, सॉल्व किया तो आंसर आया C इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, अब ये जो C की वैल्यू है आप पुट कर सकते हो इक्वेशन नंबर 2 में टू फाइंड आउट B। ठीक है, हमारे पास A है, हमारे पास C है, जस्ट हमें B की वैल्यू जो है वो निकालनी है। तो जो इक्वेशन नंबर 2 है उसमें हम C की वैल्यू पुट करके B की वैल्यू निकालेंगे। तो फ्रॉम 2 इक्वेशन जो है वो है 2B इज इक्वल टू C, सो देयरफॉर 2B इज इक्वल टू C की वैल्यू है 1/2। ठीक है, ये 2 इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/2 इंटू 1/2, सो B इज इक्वल टू 1/4। ठीक है, तो हमें तीनों वैल्यूज मिल गई A B और C की। ठीक है, अभी वैल्यूज हम यहां पे पुट कर लेते हैं। इक्वेशन है A की वैल्यू हमने लिया है 1, तो उसके आगे 1। ठीक है, नेक्स्ट B, इट इज 1/4 O2,
C it is 1/2 Na2O। ठीक है, इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं 4 से, मल्टीप्लाई बाय 4, तो ये हो जाएगा 4Na प्लस यहां से 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये 4 और 4 कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा O2। ठीक है, यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई किया, 4 इंटू 1/2, 2 2s are 4, तो यहाँ पे होगा ट्वाइस Na2O। ठीक है, ये हो गया इक्वेशन बैलेंस। ठीक है, चेक कर लीजिए, यहाँ पे 4Na, यहाँ पे 2 2s are 4Na, यहाँ पे O2 है और यहाँ पे ये 2 इंटू O, ट्वाइस O। ठीक है, तो ये हो गया बैलेंस केमिकल इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ ABCD मेथड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं, H2O2 gives H2O plus O2। ठीक है, फिर से सेम, यहां पे हम A H2O2, B H2O, C O2 जो है वो ले लेते हैं। ठीक है, नाउ हाइड्रोजन की बात करें, सो ये 2 इंटू A, 2A इक्वल टू 2 इंटू B। ठीक है, उसके बाद ऑक्सीजन की बात करें तो 2 इंटू A, 2A, दिस इज B इंटू O, दैट इज B, प्लस 2 इंटू C, 2C, इक्वेशन नंबर 2। ओके, नाउ अगेन कंसिडर करो कोई भी एक वैल्यू इक्वल टू 1, तो अगेन मैं कंसिडर करता हूं A इज इक्वल टू 1। ठीक है, सो फ्रॉम इक्वेशन 1 ये हो जाएगा A की वैल्यू जो है वो 1 ली गई है, इज इक्वल टू 2B, सो देयरफॉर जो B की वैल्यू रहेगी वो भी रहेगी 1। ठीक है, तो A की वैल्यू मिल गई हमें 1 और B की वैल्यू भी हमें मिल गई 1। ठीक है, अब बचा C, सो इक्वेशन 2 ले लेते, फ्रॉम 2, ये 2 में A B C तीनों कोएफिशिएंट्स है, सो ट्वाइस A इज इक्वल टू B प्लस 2C। ठीक है, A की वैल्यू जो है वो है 1, सो 2 इंटू 1, B की वैल्यू है 1 और ये हो जाएगा 2C, सो 2 1 प्लस 2C, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 1 2C, इट इज 1 इज इक्वल टू 2C, सो देयरफॉर C इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, चलिए अभी वैल्यू पुट कर लेते हैं, यहां पर A की वैल्यू है 1, तो ये H2O2 gives B इज इक्वल टू 1, तो ये हो जाएगा H2O प्लस 1/2 O2। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 2, तो हो जाएगा 2H2O2 gives twice H2O प्लस, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 2 कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा O2। डन। ठीक है, चेक कर लीजिए, 2 2s are 4, यहाँ पे 4 हाइड्रोजन, यहाँ पर 2 2s are 4, 4 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 2s are 4 ऑक्सीजन एटम्स और यहाँ पर ये 2 और ये 2 4 ऑक्सीजन एटम्स। ठीक है, सो इक्वेशन इज बैलेंस्ड। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है Al2SO4/3 plus NaOH gives AlOH/3 plus
Na2SO4। ठीक है, चलिए सो Al2SO4/3 के आगे हमने A लगा दिया प्लस BNaOH gives CaLOH/3 DNa2SO4। ठीक है, चलिए सबसे पहले Al देख लेते हैं। यहां पे ये 2 है, सो ट्वाइस A, यहां पर 1 है तो C, 1 into C, C। इक्वेशन 1। दूसरी सल्फर, ठीक है, ये 3 सल्फर है, 3 into A, सो दिस विल बी 3A। ठीक है, और यहां पर D। नेक्स्ट ऑक्सीजन, 4 3s are 12, ये 12A। ठीक है, 12A प्लस यहां पे भी ऑक्सीजन है, सो एक ऑक्सीजन इंटू बी, दिस विल बी बी इज इक्वल टू, यहां पर ये 3 इंटू सी, 3C प्लस 4 इंटू डी। ठीक है, एल्यूमिनियम, सल्फर, ऑक्सीजन। नेक्स्ट है सोडियम। ओके, सोडियम यहां पर 1 है इंटू बी, सो दिस विल बी बी इज इक्वल टू 1 इंटू बी, बी हो जाएगा ये। ठीक है, और यहाँ पे सोडियम Na2, 2 इंटू डी, ये रहेगा 2D। ठीक है, उसके बाद लास्ट है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन यहां पर 1 है इंटू बी, सो दिस विल बी बी, और वो साइड में हाइड्रोजन जो है यहाँ पे OH/3, मतलब 3 हाइड्रोजन हो गए, 3 इंटू सी, 3C। इक्वेशन नंबर 5। क्लियर? चल, अब अगेन यहाँ पे कोई भी एक जो वैल्यू है वो 1 कंसिडर करिए। सपोज यहाँ पे हमने C जो है उसको 1 कंसिडर कर लिया, लेट C इज इक्वल टू 1। कोई भी एक कोएफिशिएंट को आप 1 कंसिडर कर सकते हो। C इज इक्वल टू 1, सो देयरफॉर फ्रॉम 1 to A इज इक्वल टू C, तो ये हो जाएगा 2A इज इक्वल टू 1, सो देयरफॉर A इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, C की वैल्यू मिल गई 1, A की वैल्यू 1/2। अब A की वैल्यू से हम D की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। फ्रॉम 2 3A इज इक्वल टू D, so 3 into 1/2 is equal to D, so therefore D is equal to 3/2। D की वैल्यू मिल गई 3/2। okay, उसके बाद with the help of D we can calculate B। ठीक है, from equation 4, तो ये हो जाएगा B is equal to 2 into 2D, so B is equal to 2 into 3/2, B is equal to 3। यहाँ पे लिख लेता हूं मैं। 4, B is equal to 2D, so B is equal to 2 into 3/2, so B is equal to 3। ठीक है, तो हमें चारों वैल्यूज जो है वो मिल गई, A B C D। ठीक है, ये C हो गया, A D और वो D। ठीक है, चलिए अब वैल्यूज पुट कर लेते हैं। यहाँ पर A के जगह पे 1/2, तो ये हो जाएगा 1/2 Al2SO4/3। उसके बाद NaOH B, B के जगह पे 3, so 3 NaOH gives C, C के जगह पे 1, so ये हो जाएगा AlOH/3। ठीक है, प्लस D, D के जगह पे 3/2,
Na2SO4। ओके, चलिए यहाँ पे डिनोमिनेटर में 2 है, यहाँ पर भी डिनोमिनेटर में 2 है, सो वी कैन मल्टीप्लाई इट बाय 2 फ्रॉम बोथ साइड्स, मल्टीप्लाई बाय 2 ऑन बोथ साइड्स। ओके, तो यहां से अगर 2 से मल्टीप्लाई किया 2 2 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा Al2SO4/3। यहां पे 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा 6 NaOH। यहां पे 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा ट्वाइस AlOH/3, और यहां पे 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा 3 Na2SO4। ठीक है, ये हो गया इक्वेशन बैलेंस। चेक कर लेते हैं। Al2 यहाँ पे 2 एल्यूमिनियम, यहाँ पे ये 2 एल्यूमिनियम, सल्फर यहाँ पे ये 3 है, यहाँ पे ये 3 से मल्टीप्लाइड है तो 3 सल्फर हो गए। ऑक्सीजन 4 3 12 प्लस यहाँ पे 6 18 हो गए। यहाँ पर O3 3 2 6 यहाँ पे होगा, और ये 3 4 12 प्लस 6 18 हो गए। नेक्स्ट सोडियम यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 3 2 6 हो गए। हाइड्रोजन यहाँ पे 6 है, यहाँ पर O3 3 2 6 डन। तो इक्वेशन जो है वो बैलेंस हो गया। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट है MgOH/2 plus HCl gives MgCl2 plus वाटर। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो गई है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बेस और ये एसिड गिव्स सॉल्ट एंड वाटर। ठीक है, चलिए इसको बैलेंस करते हैं। लेट A MgOH/2 B HCl gives C MgCl2 DH2। ठीक है, चलिए सबसे पहले Mg, ये हो गया यहाँ पे 1 into A, so this will be A equal to 1 into C। उसके बाद ऑक्सीजन यहाँ पे ये 2 हो गए, 2 into A 2A is equal to, यहाँ पर हो गया 1 into D, so this is D। नेक्स्ट हाइड्रोजन 2 into A 2A, ठीक है, प्लस यहां पर H है into B, so it is B is equal to, यहां पे H2 into D, तो ये हो जाएगा 2D। क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, इक्वेशन 3। नेक्स्ट लास्ट है क्लोरीन। ठीक है, तो यहां पर एक क्लोरीन इंटू बी, सो दिस इज बी इज इक्वल टू, यहां पे हो जाएगा 2C। ठीक है, चल अगेन कोई भी एक पर्टिकुलर वैल्यू को हम 1 कंसिडर कर लेंगे। सपोज यहां पे हम D को 1 कंसिडर कर रहे हैं, लेट D इज इक्वल टू 1। ठीक है, सो फ्रॉम 2 में दिया हुआ है ट्वाइस A इज इक्वल टू D। ठीक है, सो देयरफॉर ट्वाइस A इज इक्वल टू, D की वैल्यू हमने 1 लिया है, सो A इज इक्वल टू 1/2 हो जाएगा। ओके, A की वैल्यू मिल गई, D की वैल्यू मिल गई। ठीक है, नेक्स्ट हम इक्वेशन 1 से C की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। फ्रॉम 1 A इज इक्वल टू C होता है। ठीक है, A की वैल्यू हमने लिया है 1/2, तो C की वैल्यू रहेंगी 1/2। ठीक है, और लास्ट है B,
सो इक्वेशन 4 से हम b फाइंड आउट कर सकते हैं फ्रॉम 4 b इज इक्वल टू 2c. सो देयरफॉर यहां पर b इज इक्वल टू 2 इंटू 1/2. सो b इज इक्वल टू 1. ठीक है, तो हमें a b c और ये d चारों वैल्यूज जो है वो मिल गई. हम वैल्यू पुट करेंगे. a mg OH/2, a की वैल्यू है 1/2. सो हाफ mg OH/2 प्लस b HCl, b की वैल्यू हमें मिली है 1, तो ये हो जाएगा 1 HCl gives c mgCl/2, c की वैल्यू मिली है हाफ mgCl/2 प्लस DH2 और D की वैल्यू हमने कंसिडर किया था 1, सो दिस इज जस्ट H2O. ठीक है, यहाँ पे ये 2 है, यहाँ पे 2 है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं. मल्टीप्लाई बाय 2, तो यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई किया 2 कैंसिल हो जाएगा. ये हो जाएगा mgOH/2 प्लस ट्वाइस HCl गिव्स, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया 2 कैंसिल हो जाएगा. ये हो जाएगा mgCl2 प्लस यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया, ये हो जाएगा ट्वाइस H2O. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट नेक्स्ट है Fe प्लस O2 gives Fe2O3. चल अगेन AFe प्लस BO2 gives CFe2O3. let Fe जो रहेगा यहाँ पे a इंटू 1 a इज इक्वल टू 2c. इक्वेशन 1. ऑक्सीजन 2b और यहां पर रहेगा 3c. इक्वेशन 2. ठीक है, लेट c की वैल्यू हम सपोज कंसीडर कर लेते हैं 1. कोई भी वैल्यू हम 1 कंसीडर कर सकते हो, a b या c को हम 1 कंसीडर कर लेते हैं. सो फ्रॉम 1 a is equal to 2c, so a is equal to 2 into 1, a is equal to 2. ठीक है, a की वैल्यू मिल गई हमें 2. नेक्स्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 2 2b is equal to 3c. so 2b is equal to 3 into c की वैल्यू हमने कंसीडर किया है 1, so 2b is equal to 3, so b is equal to 3/2. ठीक है, तीनों वैल्यूज हमें मिल गई, a b और ये c. चलिए पुट करते हैं. a के जगह पे 2, so this will be twice Fe प्लस b के जगह पे 3/2 O2 gives c के जगह पे Fe2, c के जगह पे 1 Fe2O3. ठीक है, मल्टीप्लाई यहाँ पे ये 3/2 है, डिनोमिनेटर से 2 को हटाने के लिए हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं. मल्टीप्लाई बाय 2, तो 2 को यहां से मल्टीप्लाई किया 2 2s are 4 Fe प्लस यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया 2 2 कैंसिल 3 O2 गिव्स, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया ट्वाइस Fe2O3. ठीक है, नेक्स्ट
नेक्स्ट है AlOH by 3 gives Al2O3 plus H2O। ठीक है, चलिए इसमें हीट अप्लाई होती है, जब हम हीट करते हैं इसको AlOH by 3 को, तो वहां से पानी जो है वो बाहर निकल जाता है। चलिए, तो AlOH by 3 इसको हम A दे देंगे, B Al2O3 इसका कोएफिशिएंट B रहेगा Al2O3 का, और H2O का कोएफिशिएंट हम कंसीडर कर लेते हैं C। ठीक है, Al यहाँ पे एक Al है इंटू A, सो दिस विल बी A इज इक्वल टू Al2 इंटू B, मतलब 2 इंटू B ये हो जाएगा 2B 1। नेक्स्ट ऑक्सीजन यहाँ पे 3 है, 3 इंटू A 3A, और यहाँ पर ऑक्सीजन जो है ये 3 है इंटू B 3B, प्लस यहाँ पे 1 है इंटू C C। इक्वेशन नंबर 2। हाइड्रोजन यहाँ पे 3 है इंटू है 3 है, ओके, और यहाँ पर हाइड्रोजन जो है वो 2 है, 2 इंटू C 2C। इक्वेशन नंबर 3। ओके, चलिए लेट B इज इक्वल टू 1। इस बार हम B को 1 कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, सो फ्रॉम 1 इक्वेशन 1 ले लिया, A इज इक्वल टू 2B, सो A इज इक्वल टू 2 इंटू 1, सो A की वैल्यू हो जाएंगी 2। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद हमें C की वैल्यू होना, तो हम इक्वेशन 3 कंसीडर कर सकते हैं। फ्रॉम 3A is equal to 3C, so therefore 3 into 2 is equal to 3C, so 3C is equal to 6, so therefore C is equal to 2 हो जाएगा। एक सेकेंड, 3A is equal to 2C, सॉरी यहाँ पे आएगा 3A is equal to 2C। ठीक है, अब इसे सॉल्व करते हैं। 3 इंटू A की वैल्यू जो है वो है 2 इज इक्वल टू 2C, 6 इज इक्वल टू 2C, सो देयरफॉर C इज इक्वल टू 3। सो B की वैल्यू हमने 1 लिया, उसको पुट किया इक्वेशन 1 में, तो हमें A की वैल्यू मिल गई 2। उसके बाद A की वैल्यू हमने पुट किया इक्वेशन नंबर 3 में, जो कि था 3A इज इक्वल टू 2C। उसको सॉल्व किया, A की वैल्यू पुट किया 2, 3 2 6 इज इक्वल टू 2C, सो C इज इक्वल टू 6/2 दैट इज इक्वल टू 3। ओके, चलो वैल्यू पुट करते हैं। AlOH by 3, A की वैल्यू है 2, सो 2 AlOH by 3 gives B की वैल्यू है 1, हमने कंसिडर किया था, तो ये हो जाएगा Al2O3 प्लस CH2O, मतलब 3H2O। ओके, चलो चेक कर लेते हैं। ट्वाइस Al2 बैलेंस है, ऑक्सीजन यहाँ पे 3 है, 3 2 6, यहाँ पर ये 3 और ये 3 6, हाइड्रोजन यहाँ पे 3 है, 3 2 6, यहाँ पे ये 3 2 6। ठीक है, ये हो गया बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ओके, चलिए एक लास्ट एग्जांपल ले लेते हैं। लास्ट एग्जांपल, NH3 प्लस NH3 अमोनिया प्लस कॉपर ऑक्साइड, इट गिव्स कॉपर प्लस नाइट्रोजन प्लस वाटर। ठीक है, चलिए, तो ANH3 BCuO gives
CCU प्लस BN2 प्लस EH2O। अब यहां पर नहीं किया, E तक के बाद गई है ABCDE। ठीक है, आप चाहो तो कोएफिशिएंट्स आगे तक बढ़ा सकते हो, जरूरी नहीं है कि ABCD तक ही वो सीमित रहेगा, डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। चलिए एक एक करके देखते हैं। यहाँ पे नाइट्रोजन इट इज यहाँ पे 1 है, 1 इंटू ए इक्वल टू यहाँ पे 2 इंटू डी, 2D इक्वेशन 1। उसके बाद हाइड्रोजन 3 इंटू ए, 3A इज इक्वल टू 2 इंटू ई इक्वेशन 2। नेक्स्ट कॉपर B इज इक्वल टू यहाँ पे कॉपर जो है वो है C। ठीक है, ऑक्सीजन यहाँ पे B इज इक्वल टू यहाँ पे रहेगा ये E। ठीक है, इक्वेशन नंबर 4, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कॉपर एंड ऑक्सीजन। चलिए तो किसी एक को हम 1 कंसिडर कर लेते हैं। सपोज लेट E इज इक्वल टू 1 ले लिया हमने। ठीक है, तो यहां पे अगर E की वैल्यू 1 है फ्रॉम 4, B इज इक्वल टू E हो जाएगा। सो देयरफॉर B की वैल्यू भी रहेंगी वहां पे 1। ठीक है, इक्वेशन 3 में यहाँ पे C दिखाया गया है, B इज इक्वल टू C। तो इक्वेशन 3 से हमें C की वैल्यू मिल सकती है फ्रॉम 3, B is equal to C and so therefore C is equal to 1 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इक्वेशन नंबर 2 से हम A की वैल्यू निकाल सकते हैं फ्रॉम 2, 3A is equal to 2E, 3A is equal to 2 into E की वैल्यू है 1, 3A is equal to 2, so A is equal to 2 by 3। ठीक है, A की वैल्यू मिल गई मुझे 2 by 3। उसके बाद जो लास्ट है वो है D। so from 1 A is equal to 2D, A की वैल्यू है 2 by 3, ये हो जाएगा 2D। सो 2 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 1 by D। ठीक है, 1 by 3 सॉरी, D इज इक्वल टू 1 by 3। ओके, चलिए वैल्यू पुट करते हैं वहां पर। A NH3 दैट इज 2 by 3 NH3 प्लस BCuO। B की वैल्यू हमने लिया है 1, सॉरी हमें फाइंड आउट हमें मिली है वो B की वैल्यू 1, तो दिस विल बी CuO। C अगेन Cu, ठीक है 1 है उसकी वैल्यू। D की वैल्यू हमें मिली है 1 by 3। ठीक है, और लास्ट है EH2O। E की वैल्यू हमने कंसिडर किया था 1, H2O। ओके, अब यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3 है, तो मल्टीप्लाई बाय 3। तो यहां से 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा ट्वाइस NH3 प्लस 3CuO गिव्स 3Cu प्लस यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 कैंसिल हो गया, N2 प्लस यहाँ पे 3 H2O। ठीक है, चेक कर लेते हैं। यहाँ पे ट्वाइस N, ये N2 बैलेंस हो गया। यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, 3 2 जा 6, यहाँ पे 3 2 जा 6 हाइड्रोजन बैलेंस हो गए। कॉपर यहाँ पे 3Cu, यहाँ पर भी 3Cu बैलेंस हो गया। नेक्स्ट है ऑक्सीजन 3O, यहाँ पर भी है 3O, तो ऑक्सीजन जो है वो भी बैलेंस हो गया। ठीक है, सो ये थी वो मेथड ABCD मेथड, दैट इज द ट्रिक टू बैलेंस
एनी केमिकल इक्वेशन, कोई भी केमिकल इक्वेशन हो, आप ये ट्रिक जो है वो यूज कर सकते हैं एंड विद द हेल्प ऑफ दिस ट्रिक यू कैन बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।